परेशान करना चीन की बहुत पुरानी आदत है। फिलहाल भारत समेत पूरी दुनिया चीन से आए कोरोना वायरस से लड़ रही है। 3.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस वायरस को अब सिर्फ वैक्सीन से ही रोका जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह वैक्सीन कब तक मिल पाएगी और वो कौन सा देश है जो इसे बनाने की गारंटी दे सकता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे। दुनिया में बन रही हर वैक्सीन का आज हिसाब होगा। वैक्सीन की रिसर्च कहां तक पहुंची, कब तक बनेगी, इसकी पड़ताल भी होगी। किसी ने कहा वैक्सीन बनने वाली है तो कोई सफल ट्रायल का दावा करता है। कहीं वैक्सीन का पहला फेज पूरा हो चुका है तो कोई दवा को बाजार में लाने की तैयारी कर रहा है। दावे कई हैं, लेकिन सवाल वही है कि कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली वैक्सीन कहां है और कब तक मिलेगी। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको दुनिया के उन देशों में लेकर चलेंगे जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। इनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत चीन से, जिसने पूरी दुनिया में यह वायरस फैलाया। चीन का दावा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए उसने AD5 नाम के वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है, जिसका 108 वॉलंटियर्स पर ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन यह वैक्सीन वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होना एक अच्छा संकेत है। चीन की AD5 कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे आगे चल रही कोरोना वायरस वैक्सीन में शामिल है। पहले फेज की रिसर्च के मुताबिक चीन की ये वैक्सीन काफी हद तक असरदार लगती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वैक्सीन का सिर्फ पहला फेज है। अभी इसके 3 फेज और बाकी हैं, यानी कोरोना के मरीजों पर इसका क्या असर होगा ये देखना बाकी है। क्योंकि वैक्सीन के ज्यादातर डोज से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर उतना नहीं था जिससे कि वायरस को पूरी तरह खत्म किया जा सके। वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की वजह से T सेल्स मजबूत हुए जो वायरस से संक्रमण बचा सकते हैं। हालांकि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए। मरीजों के अंदर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार देखा गया, लेकिन 28 दिनों के अंदर ये लक्षण कम हो गए। किसी भी मरीज के अंदर गंभीर या जानलेवा लक्षण नहीं देखे गए। डॉक्टरों का मानना है कि ये बहुत अच्छा संकेत है। ये इसलिए जरूरी है कि जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो साइड इफेक्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी होगा। हमने जानवरों पर ट्रायल के बाद एंटीवायरल दवाओं की जांच की है। अच्छी बात यह है कि हमारी टेस्ट किट को मान्यता भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, कोरोना के इलाज के लिए हमारी एंटीवायरल ड्रग स्क्रीनिंग को प्रोटोकॉल में शामिल भी किया गया है। हमारा ये वैक्सीन दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है। चीन की तरह ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चेडॉक्स 1 नाम के वैक्सीन पर काम कर रही है। चेडॉक्स 1 वैक्सीन के 12 टेस्ट किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के 1 डोज का ही इम्यून सिस्टम पर अच्छा नतीजा देखा गया है, जबकि RNA और DNA तकनीक से तैयार वैक्सीन में 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसी साल सितंबर तक इस वैक्सीन की 10 लाख डोज तैयार कर दी जाएंगी। नोवावैक्स नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन के कई ट्रायल किए जा चुके हैं और अब इसका इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, जिसकी शुरुआत मेलबर्न और ब्रिस्बेन से होगी। इन दोनों शहरों के 131 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। इस ट्रायल में खास तौर पर 18 से 59 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं, ताकि वैक्सीन के शुरुआती असर के बारे में पता लगाया जा सके। वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद इस बात से की जा सकती है कि वैज्ञानिक ह्यूमन ट्रायल के साथ ही बड़ी तादाद में वैक्सीन की डोज तैयार कर रहे हैं, ताकि दिसंबर के महीने तक वैक्सीन को बाजार में लाया जा सके। We're bringing to the table
is a very strong immunogenic vaccine. It gives you... हम जो लाने जा रहे हैं वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक वैक्सीन है। यह आपको बहुत अच्छे नतीजे देगी। हमने हाल ही में जानवरों पर इसके ट्रायल के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। जब इसका इस्तेमाल इंसानों के शरीर में किया जाएगा तब ये अच्छे नतीजे दे सकती है। Our optimism is buoyed by our experience before. अमेरिका के बोस्टन की लैब में तैयार हो रही मॉडर्ना नाम की वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च से ही शुरू हो चुकी है। इसमें 8 लोगों को 2-2 बार वैक्सीन की डोज दी गई, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। जब इन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती है, यानी ये दवा वायरस के संक्रमण को कुछ हद तक रोक सकती है। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के सेकंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें दवा की डोज और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पहले फेज में जिन मरीजों को ज्यादा डोज दी गई उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी ज्यादा बनी। ये असर शुरुआती डेटा वैक्सीन डेवलपमेंट में अब तक का सबसे एडवांस रिजल्ट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में हजारों स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन की टेस्टिंग होगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है ये प्रयोग भी सफल हो सकता है। कुल मिलाकर वैक्सीन के फाइनल रिजल्ट को लेकर इंतजार अभी बाकी है। मैं नहीं चाहूंगा कि लोग ये सोचें कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी गलती होगी। मुझे लगता है कि ये हमारी वैक्सीन की सफलता हासिल करने के लिए एक कोशिश भर है, लेकिन बिना किसी नुकसान के। अमेरिका की ही एक दूसरी वैक्सीन कंपनी इनोवियो INO नाम की वैक्सीन पर काम कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक ऐसी वैक्सीन होगी जिसे मरीज की कोशिकाओं में सीधे DNA तक इंजेक्ट किया जाएगा। इससे मरीज के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनने लगेगी। कंपनी का दावा है कि वो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर पर बदलाव करके कोरोना को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर शरीर के अंदर जेनेटिकली इस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई तो भविष्य में कोरोना का खतरा कभी नहीं होगा। लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल तो इस बीमारी को फैलने से रोक लिया जाए तो ये वैक्सीन की सबसे बड़ी जीत होगी। वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कम लागत में अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने की मास्टरी सिर्फ भारत के पास है। ऐसे में वैक्सीन के मामले में भारत किस पायदान पर खड़ा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। भारत में इस वक्त करीब 30 दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें से WHO ने सिर्फ 7 कंपनियों को मान्यता दी है। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से भारत में तैयार एक स्वदेशी दवा होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। ICMR के मुताबिक NIV ने वायरस स्ट्रेन को दवा बनाने वाली कंपनी BBIL को भेज दिया है, जिसकी मदद से वैक्सीन तैयार की जाएगी। लैब से मरीज तक वैक्सीन को पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। वैक्सीन बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR भारत बायोटेक की मदद करेगा। वैसे भारत बायोटेक ICMR के अलावा अमेरिका की दवा बनाने वाली कंपनी फ्लूजेन के साथ एक दूसरी वैक्सीन पर भी काम कर रहा है। इस वैक्सीन का नाम है कोरोफ्लू। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को इंजेक्शन से नहीं बल्कि नाक के जरिए लिया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी है। इस वैक्सीन को तैयार करने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। परीक्षण सफल रहने पर कंपनी 30 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। इसी तरह भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो ये वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक बाजार में आ सकती है। कंपनी का दावा है कि पहले 6 महीने तक वैक्सीन की डोज हर महीने 50 लाख होगी। इसके बाद बढ़ाकर 1 करोड़ डोज तक हो जाएगी। इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मलेरिया के वैक्सीन पर काम कर चुका है। कुल मिलाकर वैक्सीन की खोज में पूरी दुनिया की 100 से ज्यादा लैब्स में काम जारी है। सबके अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी खासियत भी।
लेकिन इनमें से किसी भी लैब या दवा कंपनी के पास गारंटी के साथ कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली कोई वैक्सीन फिलहाल नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए लोगों के पास सिर्फ वैक्सीन का इंतजार है। तब तक इस वायरस से आपको अपने स्तर पर ही लड़ना होगा।